गीजा का महान पिरामिड, नाम सुनते ही रूह कांप जाती है ना। यह विशाल इमारत 4500 साल से भी ज्यादा समय से खड़ी है। यह प्राचीन मिस्रवासियों की शक्ति और चतुराई का प्रमाण है। सोचो, इतनी बड़ी, इतनी परफेक्ट चीज बिना मॉडर्न टूल्स के बनाई, दिमाग घूम जाता है। महान पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक पहेली है, एक रहस्य है जो आज भी हमें हैरान करता है। लेकिन बात यह है, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। अपने दिल में गहरे छुपे हुए पिरामिड में राज छुपे हैं। सदियों से अनदेखे कक्ष और रास्ते एक शानदार अतीत की कहानियां सुनाते हैं। ये एक ट्रेजर हंट जैसा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। अब हम ग्रेट पिरामिड के अंदर कुछ चेंबर्स के बारे में पहले से ही जानते हैं। किंग्स चेंबर है, जहां फेरो खुफू को दफनाया जाना था, और फिर क्वींस चेंबर है। हालांकि हमें यकीन नहीं है कि यह असल में किसके लिए थी। ये चेंबर संकरे रास्तों से जुड़े हैं, जैसे किसी महल में गुप्त गलियारे। क्या आप सोच सकते हैं कि उनमें से गुजरना, हाथ में मशाल लिए, इतिहास का बोझ आप पर पड़ रहा हो? लेकिन कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिसने एक्सपर्ट्स को सालों से उलझा रखा है। कुछ हल्के संकेत हैं, क्लूज हैं, जो बताते हैं कि और चेंबर्स हैं। नजरों से छिपे हुए कमरे उनके राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हमें कैसे पता कि छुपे हुए कमरे हो सकते हैं? खैर, वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड के बारे में कुछ अजीब चीजें देखी हैं, जैसे टेम्परेचर डिफरेंसेस। कुछ एरियाज दूसरों से ज्यादा गर्म हैं, जो अंदर एम्प्टी स्पेसेस होने का संकेत देते हैं। फिर पिरामिड के स्ट्रक्चर में एनोमलीज हैं। पत्थरों के अलाइनमेंट में छोटे छोटे बदलाव, डेंसिटी में हल्के वेरिएशंस। ये केयरफुली कंसील्ड डोरवेज और पैसेजवेज के साइंस हो सकते हैं। जरा सोचो, गुप्त कमरे पिरामिड के स्ट्रक्चर में ही छुपे हुए, उनमें क्या हो सकता है? हमारे सपनों से भी परे खजाने, एक भूले हुए युग का खोया हुआ ज्ञान। संभावनाएं अनंत हैं, और यही वो चीज है जो ग्रेट पिरामिड को इतना कैप्टिवेटिंग बनाती है। अब इन छुपे हुए चेंबर्स को एक्सप्लोर करना आसान काम नहीं है। आप बस स्लेजहैमर लेकर अंदर नहीं जा सकते। हमें एक डेलिकेट टच चाहिए, सॉलिड रॉक के आर पार देखने का तरीका बिना किसी डैमेज के। यही टेक्नोलॉजी काम आती है। इतने सालों में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पिरामिड को स्कैन करने के लिए तरह तरह के कूल गैजेट्स इस्तेमाल किए हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, यहां तक कि साइज्मिक सर्वेज भी। ये किसी SIFI मूवी जैसा है, लेकिन असली गेम चेंजर म्यून टोमोग्राफी रहा है। ये टेक्निक कॉस्मिक रेज, अंतरिक्ष से गिरने वाले छोटे पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती है पिरामिड के इंटीरियर की इमेजेस बनाने के लिए। ये एक्सरे लेने जैसा है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। कॉस्मिक रेज और म्यून टोमोग्राफी, वॉइड की एक झलक। तो म्यून टोमोग्राफी कैसे काम करता है? खैर, म्यून्स लगातार हर तरफ से पृथ्वी पर बरस रहे हैं। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स से गुजर सकते हैं, लेकिन रास्ते में थोड़े डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। पिरामिड के चारों ओर डिटेक्टर्स लगाकर वैज्ञानिक इन म्यून्स को ट्रैक कर सकते हैं और उनके डिफ्लेक्शंस को मेजर कर सकते हैं। इससे वे पिरामिड के इंटीरियर का एक 3 डायमेंशनल मैप बना सकते हैं, जिससे कोई भी हिडन वॉइड्स या चेंबर्स का पता चलता है। और पता है क्या? 2017 में म्यून टोमोग्राफी का यूज करके वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की। एक मैसिव वॉइड, कम से कम 30 मीटर लंबा, ग्रैंड गैलरी के ऊपर स्थित। यह बहुत बड़ी खबर थी। क्या यह वो हिडन चेंबर हो सकता है जिसकी सब तलाश कर रहे थे? उत्साह साफ दिख रहा था। फिरौनों के खजाने, अंदर क्या है, इस पर अनुमान। वॉइड की खोज ने कल्पनाओं को उड़ान दे दी। ये क्या हो सकता है? इसमें कौन से राज छुपे थे? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि ये एक हिडन बेरियल चेंबर हो सकता है, शायद फारो खुफू का असली रेस्टिंग प्लेस। दूसरों का मानना था कि ये एक ग्रैंड गैलरी हो सकता है, जो कल्पना से परे खजानों से भरा हो। क्या ये प्राचीन ज्ञान का लाइब्रेरी हो सकता है, एक बीते युग के ज्ञान से भरे स्क्रोल्स, या शायद कुछ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ ऐसा जो इतिहास को जैसा हम जानते हैं उसे बदल सकता है। अतीत के संदेश, प्राचीन ज्ञान को समझना। प्राचीन मिस्रवासी सिंबलिज्म और हिडन मीनिंग्स के उस्ताद थे। उनकी पूरी सिविलाइजेशन इंट्रिकेट बिलीफ्स और रिचुअल्स पर बनी थी। इसलिए यह सोचना गलत नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए मैसेजेस छोड़े होंगे, ग्रेट पिरामिड के स्ट्रक्चर में ही एनकोडेड। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के डिमेंशंस और अलाइनमेंट का एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, जो स्पेसिफिक स्टार्स या कॉन्स्टलेशंस की ओर इशारा करते हैं।
दूसरे चेंबर्स और पैसेजेस के अरेंजमेंट में हिडन मैसेजेस देखते हैं। ग्रेट पिरामिड एक जायंट पजल बॉक्स हो सकता है और हम अभी गेम के रूल्स समझना शुरू कर रहे हैं। कभी ना खत्म होने वाली खोज, चल रहे रिसर्च और डिस्कवरीज। वॉइड की खोज बस शुरुआत थी। तब से रिसर्चर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस रहस्यमय जगह के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वे वॉइड को और डिटेल में मैप करने के लिए और भी एडवांस्ड म्यून टोमोग्राफी टेक्निक्स और दूसरे नॉन इन्वेसिव मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इसका एग्जैक्ट साइज, शेप और कंटेंट्स अगर कुछ है तो जानना चाहते हैं। हर समय नई डिस्कवरीज हो रही हैं। आर्कियोलॉजिस्ट होने का ये एक एक्साइटिंग टाइम है। ग्रेट पिरामिड एक ऐसे गिफ्ट जैसा है जो देता रहता है, लगातार नए राज बताता है और अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। इतिहास के संरक्षक, हमारी विरासत को संजोना। ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक एंशिएंट वंडर नहीं है, यह ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रतीक है, अतीत के प्रति हमारे एंड्यूरिंग फैसिनेशन का प्रमाण है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रिजर्व करें, यह सुनिश्चित करें कि इसके राज हमें इंस्पायर और अमेज करते रहें। इसलिए ऑनगोइंग रिसर्च और कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हमें पिरामिड को बिना किसी नुकसान के स्टडी करने के लिए बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमें इसे समय और एलिमेंट्स के रैवेजेस से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ग्रेट पिरामिड सदियों से खड़ा है, एक साइलेंट सेंटिनल जो समय की रेत पर नजर रखता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह आने वाले सदियों तक खड़ा रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो टेक्नोलॉजी मगन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।